वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर, भगवान के ये 3 विशेषण होते हैं। मेरी भावना में अपन देख रहे थे कि जहाँ कहते हैं कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। नाम कोई भी हो, लेकिन ये 3 गुण होना चाहिए। वीतराग होना चाहिए, और उसके बाद में सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाले होना चाहिए, और सबके हित का, प्राणी मात्र के हित का उपदेश देने वाले होना चाहिए। तो उनमें कह रहे हैं या स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो ये, चित्त उसी में लीन रहो। जो ऐसे गुण विशिष्ट भगवान मिले तो फिर उनकी भक्ति किए हुए बिना भक्त का जो है समय व्यतीत नहीं होता। जहाँ भक्ति की जाती है तो उसमें 2 प्रकार की भक्ति होती है। एक होती है व्यवहार भक्ति और एक होती है निश्चय भक्ति। व्यवहार भक्ति जो होती है, जहाँ पर उनके शरीर आदि को लेकर के भी जो है उनके समोषण, उनके 8 प्रातिहार, इन सब को लेकर के बाहरी वैभव से भी उनकी भक्ति की जाती है। वो भी भक्ति यथार्थ गुणों से युक्त होती है, यानी वो जो हैं वास्तविक होते हैं, ऐसा नहीं कि काल्पनिक हो। लेकिन जो निश्चय भक्ति होती है वो उनके वास्तविक जो आत्मा के गुण हैं उनसे की जाती है। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की भक्तियों को भक्त करने का जो है मन बनाता है। और जिनागम में जहाँ भक्ति के लिए कई प्रकार के स्तोत्रों का वर्णन आता है। वैसे एक स्तोत्र है स्वयंभू स्तोत्र, उसमें आचार्य समंतभद्र स्वामी ने नमीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा कि स्तुति जो होती है वो वहाँ पर भगवान के गुणों का स्तुति करते समय में भगवान के गुणों की स्तुति करने से भक्त के परिणाम निर्मल हो जाते हैं, और ये साक्षात फल उसको वहीं प्राप्त हो जाता है। और ये स्वाधीन है, मतलब भगवान हो कोई ज़रूरी नहीं, अपन जहाँ भी बैठ करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि जब इतना स्वाधीन भक्ति का जो है पथ यानी मिला हुआ है, तो कौन ऐसा जो है विद्वान होगा कि जो भक्ति ना करे। तो समझदार व्यक्ति भक्ति से कभी भी दूर नहीं रहते। भगवान की भक्ति तो जो है उनके मन में हमेशा बनी रहती है। जहाँ भक्ति करने के लिए हमने बतलाया कि बहुत सारे स्तोत्र हैं, जिसमें पंच स्तोत्र भी एक संज्ञा आती है। अपने यहाँ पर पंच स्तोत्र बोलते हैं, जैसे त्रिलोक बोलते हैं, 3 लोक के समाहार को 3 लोक को त्रिलोक कह देते हैं। ऐसे ही जहाँ पर 5 स्तोत्र का समाहार होता है उसको पंच स्तोत्र बोलते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्तोत्र भक्तामर है। भक्तामर स्तोत्र का नाम भक्तामर क्यों पड़ा? इसको भक्तामर स्तोत्र क्यों बोलते हैं? बहुत सरल है, भक्तामर शब्द से प्रारंभ होने के कारण भक्तामर स्तोत्र कहते हैं। ऐसे बहुत सारे स्तोत्र हैं जिनागम में जिनके नाम से ही वो प्रारंभ होते हैं। जैसे भी हमने बताया था स्वयंभू स्तोत्र, वो स्वयंभू शब्द से प्रारंभ होता है। फिर 5 स्तोत्रों में और कौन कौन से आते हैं? एक है कल्याण मंदिर स्तोत्र, पार्श्वनाथ भगवान का स्तोत्र है, वो कल्याण मंदिर स्तोत्र, कल्याण मंदिर शब्द से प्रारंभ होता है। एक स्तोत्र है एक ही भाव स्तोत्र, जो आचार्य वादिराज महाराज का एक ही भाव शब्द से प्रारंभ होता है। फिर एक महाकवि धनंजय का विशापाहार स्तोत्र है, लेकिन वो विशापाहार शब्द से प्रारंभ नहीं होता, उसमें 14वें काव्य में विशापाहार शब्द आता है, इसलिए उसका नाम जो है उधर पर बीच में से भी लेकर के बनाया गया। और एक 5वां स्तोत्र है जिसका नाम बहुत कम लोगों को ज्ञात रहता है, वो है भूपाल चतुर्विंशति का। तो जिसमें 24 काव्यों को लेकर के चतुर्विंशति का, वैसे उसमें 26 काव्य हैं, लेकिन 24 काव्य भी वहाँ पर पंडित आसाधर जी ने टीका में लिए हैं, तो उनके लिए जो है 24 काव्य प्राप्त हुए। हो सकता है उसके एक माध्यम से उनको जो है चतुर्विंशति का नाम से उन्होंने यानी उसको बताया। तो जो 5वां काव्य है उसकी जो है संबंध जो है भक्तामर से जुड़ा हुआ है। भक्तामर का 6ठा काव्य अल्पश्रुतम श्रुतवताम वाला जो है, ये बच्चों के लिए विशेष रूप से जो है बुद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए इसको जो है स्मरण करके और इसका जो है पाठ करें, इसका ध्यान करें, तो इससे जो है बुद्धि बढ़ती है। तो 6ठे काव्य में उसके द्वारा ही जो है घटना घटी कि एक बनारस में राजा थे, उनके 2 पुत्र थे, और छोटा पुत्र जो था वो बहुत बुद्धिमान था, बड़े पुत्र की बुद्धि अच्छी नहीं थी, तो बड़े को कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन फिर भी उसने अपनी छोटे भाई से पूछा कि हम अपनी बुद्धि को कैसे बढ़ाएं।
तो उन्होंने बताया कि आप छठे काव्य की स्तुति गंगा के किनारे बैठ कर के करो। और उन्होंने छठे काव्य की स्तुति के माध्यम से ऐसी बुद्धि को प्राप्त किया कि बाद में कहते हैं कि उस समय में उनके समान कोई दूसरा विद्वान बनारस नगरी में नहीं था। तो उस छठे काव्य के महात्म्य से उन्होंने जो है ऐसे फल को प्राप्त किया। तो भक्ति के माध्यम से, जहाँ पर भक्तामर के काव्य का तो आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है कि जहाँ राजा ने बंधन में डाला था और उसके बाद में उन्होंने भक्ति के माध्यम से उस बंधन को तोड़ दिया था। तो इस प्रकार से भक्तामर स्तोत्र काफ़ी प्रसिद्ध है। आप सब लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि दुनिया की 10 जो भक्तियाँ प्रसिद्ध हैं उनमें भक्तामर नंबर 1 पर है दुनिया में। तो इतने लोग जो हैं भक्तामर का पाठ करते हैं। आचार्य मानतुंग महाराज की एक दूसरी कृति भी है। उनकी एक कृति है नमीऊण स्तोत्र, वो उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा है। उसमें पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति है, वो भी नमीऊण शब्द से प्रारंभ होता है, इसलिए उसका नाम नमीऊण स्तोत्र है। फिर जहाँ कल्याण मंदिर स्तोत्र है, वो आचार्य कुमुदचंद्र महाराज की रचना है। उसमें उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति की और उनका संबंध चित्तौड़ से है। पूर्व में अवस्था में आचार्य कुमुदचंद्र महाराज का चित्तौड़ से संबंध है। वहाँ के जिनालय में उनको कुछ संकेत मिले और उसके बाद में राज्यसभा में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि उनको वहाँ पर भक्ति का महात्म्य दिखाना पड़ा और उसके माध्यम से उन्होंने वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट की थी। तो ऐसी जो है घटना कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ जुड़ी हुई है। एक ही भाव स्तोत्र की घटना में जहाँ आचार्य वादिराज महाराज, जिनको कि कुष्ठ रोग हो रहा था, और जहाँ राज दरबार में एक भक्त ने जहाँ सुन करके, क्योंकि किसी ने जो है शिकायत कर दी, कह दिया राजा से कि जैन साधु जो हैं कोढ़ी होते हैं, तो उसने कहा नहीं, हमारे जैन साधु की जो काया होती है स्वर्ण के समान होती है। तो राजा ने कहा एक व्यक्ति ये कह रहा है, एक व्यक्ति ये कह रहा है, हाथ अंगन को आरसी की क्या बात है, चलो कल सुबह चल करके अपनी आँखों से ही देखेंगे। और जब वो सुनता है तो सीधा जो है वहाँ से अपने घर ना जा करके महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है कि महाराज आज ऐसी ऐसी घटना घटी और मैंने तो वहाँ पर कह दिया, अब आप संभालो। तो महाराज ने कहा कि जिसके बीच में रात उसकी क्या बात, अभी रात है। और उन्होंने भगवान की भक्ति करके, और कहते हैं कि उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग था वो दूर हो गया। उसमें उन्होंने, आप उस स्तुति को जब पढ़ेंगे, उसके भावों को समझेंगे, तो उन्होंने एक भी जगह भगवान से नहीं कहा कि भगवान आप मेरे रोग को दूर कर दो। उन्होंने बड़ी न्यायपरक, क्योंकि वो वादी राज उनका नाम था, जहाँ न्याय में जो है हमेशा विजय प्राप्त करते थे, तो उन्होंने भगवान की भक्ति भी न्यायपरक की। उसमें उन्होंने चौथे काव्य में लिखा प्रागे वेह त्रिदेव भवना देशिता भव्य पुण्यात, कि भगवान जब आप स्वर्ग से नहीं आए थे उसके पहले ही ये धरती आपके पुण्य से स्वर्णमय हो गई थी। तो जब आप आ चुके हो, मेरे हृदय में प्रवेश कर चुके हो, मेरे मन मंदिर में प्रवेश कर चुके हो, यदि ये शरीर स्वर्णिम हो जाए तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। ऐसी उन्होंने न्यायपरक स्तुति की है। बड़ी ही प्रांजल जो है, बहुत ही मधुर शब्द में, मंदाक्रांता शब्द में उन्होंने भक्ति की। तो इनका भी आधार लेकर के जो हैं लोग भक्ति करते हैं। तो इनको ही आधार लेकर के अपन जब भक्ति करते हैं तो अपने भावों को, अपन उन आचार्यों ने जिन भावों को प्राप्त किया है उनके माध्यम से अपन भी जो है उन भावों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तीसरा काव्य जो है विशापाहार, नहीं चौथा काव्य विशापाहार स्तोत्र है, उसकी भी घटना आप लोगों को मालूम है कि जहाँ महाकवि धनंजय जो भगवान की भक्ति कर रहे थे और घर से बुलावा आ गया कि पुत्र को सर्प ने डस लिया है, और उन्होंने जहाँ भक्ति का संकल्प कर लिया था, जहाँ जो लोग पूजा करने वाले होते हैं यदि संकल्प पूर्वक पूजा करते हैं कि मैं इतने समय तक यहाँ पूजा करूँगा, इतनी पूजा करूँगा, उतनी देर तक उनकी जो है असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए अपने को स्वाध्याय करें, भक्ति करें, पूजा करें, उस समय में अपने को संकल्प लेकर के कि हम इतने समय तक यहाँ रहेंगे। तो उसके माध्यम से जहाँ वो भक्ति कर रहे थे उनका संकल्प था, और घर से बुलावा आने पर भी वो नहीं गए। एक दो बार और खबर आई, बाद में पत्नी को गुस्सा आया, उसने ला करके पुत्र को जिसको सर्प ने डसा था सामने डाल दिया। और उन्होंने अपनी आराधना करने के बाद में देखा कि आज ऐसी स्थिति बनी है, यदि आज भक्ति का महात्म्य लोगों को नहीं दिखलाया तो लोगों को जो है भक्ति से विश्वास उठ जाएगा। और फिर कहते हैं उन्होंने, बड़े महाकवि थे वो, उन्होंने विशापाहार स्तोत्र की रचना की।
और उस विशापाहार स्तोत्र की रचना करते करते वो पुत्र निर्विष होकर के जैसे सो करके उठा हो वैसे उठ करके बैठ गए। और उन्होंने जहाँ उस विशापाहार स्तोत्र की रचना भगवान की भक्ति के भाव से जिस प्रकार से की, उसके प्रभाव के रूप में वहाँ पर बतलाया है कि लोगों ने उसके प्रभाव को देखा है कि उसको 3 बार पढ़ने से 1 से लेकर 40 तक, फिर 40 से लेकर 1 तक और फिर 2 से लेकर के 40 तक, ऐसे उसको 3 बार पढ़ने से उसके जल के माध्यम से वहाँ पर लोगों के सर्प आदि के काटे होने पर विष दूर हो जाता है। तो उन्होंने जहाँ रचना की, उनकी कई रचनाएं जो हैं, बड़े महाकवि थे, उनकी एक रचना जो है नाममाला है, धनंजय नाममाला। और इसके बाद में उनकी एक रचना है द्विसंधान महाकाव्य। उन्होंने एक ऐसा जो है संधान काव्य लिखा। संधान क्या होता है? निशाना, एक तीर से 2 निशाने। उन्होंने जो रचना की है उसमें राम की कथा भी है और पांडवों की भी कथा है, एक साथ में दोनों की कथा है। जहाँ राम के समय में तीर्थंकर मुनिसुव्रतनाथ भगवान हुए हैं और पांडवों के समय में नेमिनाथ भगवान हुए हैं, तो उन्होंने स्तुति में एक ही श्लोक के माध्यम से दोनों भगवान की स्तुति की। तो उसमें उन्होंने कि मैं उन मुनिसुव्रतनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ जो धर्म की नेमी है। नेमी का अर्थ होता है धुरा, 2 पहियों के बीच में जो लगता है वो धुरा कहलाती है। ऐसे उन्होंने नेमिनाथ भगवान के लिए, फिर नेमिनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने मुनि के उत्तम व्रतों को धारण किया था। तो ऐसे उन्होंने उसकी रचना की है। द्विसंधान महाकाव्य बड़ा ही प्रसिद्ध उनका जो है काव्य है। ऐसे ही एक जगन्नाथ कवि हुए हैं, उन्होंने एक श्लोक लिखा है और उस श्लोक में 24 भगवान की स्तुति एक ही श्लोक के माध्यम से। तो उसमें उन्होंने 17 तो भगवानों के नामों को लिया है और बाकी के जो 7 भगवान बच गए हैं उनका उन्होंने हरि अंक जो है, हरि शब्द होता है, हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो हरि शब्द का अर्थ घोड़ा भी होता है, हरि शब्द का अर्थ सांप भी होता है। तो इन्हें जिनका हरि अंक है यानी हरि चिन्ह है, तो इस प्रकार से उन्होंने, और एक जगह पर उन्होंने श्री दुमांकोर्थ यानी वहाँ पर कल्प वृक्ष का, तो ऐसे उनको लेकर के और बाकी सब भगवानों के जो है नाम लेकर के एक श्लोक की रचना की। अब जहाँ पर जैसे वर्धमान है, तो वर्धमान शब्द जो है, जब वर्धमान यानी महावीर भगवान की व्याख्या करते हैं तो वर्धमान उनका नाम हो जाता है और बाकी सारे जो होते हैं वो सारे उनके विशेषण हो जाते हैं। क्योंकि हरि शब्द जो है, हरि का अर्थ जो है स्वधर्म इंद्र भी होता है। तो स्वधर्म इंद्र अपनी गोद में जो है भगवान को लेकर के आराधना करने के लिए वहाँ पर मेरू पर जाता है। तो हरि अंक का यानी श्लेष के माध्यम से वहाँ पर अर्थ निकाला है। तो एक अर्थ में वहाँ पर जहाँ हरि का अर्थ यदि चिन्ह होता है उनका तो वहाँ पर वो हो जाता है और बाकी सब नाम जो है विशेषण बन जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने एक श्लोक के माध्यम से, यानी वो कहलाता है चतुर्विंशति संधान महाकाव्य। तो उसमें एक श्लोक की रचना की है लेकिन उसमें 24 निशाने लगाए उन्होंने। तो ऐसी भी जो है लोगों की रचनाएं होती हैं। तो ये रचनाएं जो होती हैं आधार, जहाँ भक्ति के लिए अपने लिए आधार बनता है, तो उसमें एक जो है आचार्य समंत भद्र स्वामी की रचना है जिसका नाम है स्तुति विद्या, जिसको जिन स्तुति शतक भी कहते हैं। उसमें उन्होंने बहुत सारे छंदों का, बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया। उसमें हमने जैसे भी बताया था आप लोगों के लिए कि श्लेष एक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के जब विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो उसके माध्यम से फिर जो है उसका प्रयोग करके जहाँ अलंकारों की छटा बनती है। जैसे जो अलंकार होते हैं, आप लोग अलंकारों को धारण करते हो अपनी सुंदरता के लिए, वैसे ही कवि जो है रचना करते हैं उन अलंकारों को डालते हैं अपने काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो उसमें आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जिन स्तुति शतक में एक होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में एक ही अक्षर जो है बार बार जब रिपीट होता है तब उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। तो उस अनुप्रास अलंकार में उन्होंने जैसे भक्तामर में जहाँ भूतेर गुणेर भुवि भवन तम अभीष्टु बनता है, वहाँ पे भा शब्द जो है 11 बार आया। तो वहाँ पर वो भा अक्षर का जो है अनुप्रास है। तो उन्होंने तो केवल एक ही अक्षर को लेकर के पूरा एक काव्य बना दिया। ता लेकर के उन्होंने ततो तितातु तेती तस तोत्री तोत्री तेतो तिता ततो ताती ततो तोते तत्ताते ततो तता, केवल ता अक्षर को लेकर के उन्होंने पूरे आदिनाथ भगवान की स्तुति लिख दी। फिर इसी प्रकार से उन्होंने 4 अक्षर को लेकर के, जहाँ श्लोक होता है उसमें 4 पद होते हैं, तो 4 पद में 4 अक्षर को लेकर के ए आया ना ना नू ना 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 ममा 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 मामी तात तीती तती तिता।
तो ऐसे एक अक्षर को लेकर के उन्होंने स्तुति की। तो ऐसी जो है उसमें अपनी काव्य की प्रतिभा जो है उसमें दिखाते हैं, और एक ही अक्षर को लेकर के भी उसमें भगवान के सारे गुणों की जो है वहाँ पर व्याख्या की जाती है। ऐसे ही एक यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार में शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, शब्द के शब्द जो है पुनः आते हैं। जैसे एक प्रसिद्ध जो है आप लोग पढ़ते हैं उसमें कनक कनकते सो गुनी मादकता आदिकाय जे पाए बोराय नर ते खाए बोराय। तो उसमें कनक शब्द का अर्थ वहाँ पर एक जो है स्वर्ण है और एक धतूरा है, तो ये यमक अलंकार कहलाता है। तो वहाँ जहाँ आचार्य समंतभद्र स्वामी ने पाद यमक लिखा, पूरे के पूरे पाद को उन्होंने फिर से जो है लिख दिया। तो उसमें वो कहते हैं आदिनाथ भगवान की स्तुति में, गाय तो महिमायते गाय तो महिमायते पद्मया सहितायते पद्मया सहितायते, यानी उसी चीज़ को फिर से लिख दिया, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक उसमें लिखा गाय तो महिमायते, जो जिनेंद्र भगवान के गुणों की महिमा गान करते हैं, और गाय तो महिमायते फिर दूसरे अर्थ है उसमें उसका कि उनकी वाणी भी जो है महिमा से युक्त हो जाती है। फिर पद्मया सहितायते, मैं उनके चरणों की आराधना करता हूँ, और पद्मया सहितायते, जो कमल के ऊपर गमन करते हैं। तो एक ही जो है वहाँ पर सेंटेंस है, लेकिन पूरा का पूरा पाद यमक अलंकार में उन्होंने अलग अलग अर्थों को भर करके उसकी रचना की। उनकी ये रचना तो ऐसी विशिष्ट हुई कि इसका अर्थ निकालने में बहुत दिनों तक तो समझ नहीं पाए लोग, बहुत साल लग गए, बहुत वर्ष निकल गए, फिर जा कर के जो है 2000 वर्ष पुरानी रचना है, और 11वीं 12वीं शताब्दी में जाकर के एक विद्वान हुए, उन्होंने फिर जब उसका अर्थ निकाला उसके बाद में फिर उसकी टीका हुई, नहीं तो उसके अर्थ को भी लोग नहीं समझ पाते थे। तो जहाँ ऐसे जो श्लोक होते हैं, ऐसे काव्य होते हैं, उनके माध्यम से भगवान की भक्ति की जाती है। तो जहाँ जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए आधार लेकर के स्तोत्र के माध्यम से करते हैं, उन स्तोत्र के माध्यम से, उन भक्तियों के माध्यम से लोग अपने जीवन में जब कभी कोई संकट आते हैं तो उनसे वो ऊपर उठ जाते हैं। तो जब कभी विशेष जहाँ कुछ परेशानियाँ आती हैं, लोग भक्ति के माध्यम से ही उसका निराकरण करते हैं। जहाँ किसी लौकिक आकांक्षा लेकर के, यानी लौकिक आकांक्षा की जैसे हमारे लिए कुछ प्राप्त हो जाए, उसके लिए यदि भक्ति करते हैं तो वो निदान कहलाता है। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई संकट आया है, उसके निवारण के लिए यदि भक्ति करते हैं तो उसको निदान नहीं कहा, बल्कि भक्ति के समय में विशेष रूप से आराधना करने के लिए कहा है। तो इन दोनों में जो है उसके अर्थ को समझ करके, जहाँ एक अतिमब्बे दक्षिण में एक नारी हुई है, महासती है, उसको वहाँ पर जो है कहते हैं, तो उसमें एक घटना उनके जीवन में घटी। वो सेनापति की पत्नी थी, और उस समय ऐसा हुआ कि मध्य भारत के जो राजा ने अपनी सेना को उनके यहाँ पर भेजा, दक्षिण में जो राजा थे, और जहाँ पर चालुक्य राजाओं के साथ में उनका जो है वहाँ पर युद्ध हो रहा था, और उन्होंने उनको जो है पराजित कर दिया। उनको खदेड़ते हुए वहाँ पर राजकुमार और सेनापति दोनों जो है साथ साथ में यहाँ तक मध्य भारत तक आए। अब मध्य भारत से फिर वापस लौटना था, और वापस लौटते समय यहाँ से जो है इनकी सेना ने फिर से पीछा किया। अब वहाँ इसी समय में मौसम खराब हो गया, जैसे भी देख रहे हैं अपन, मौसम एकदम परिवर्तित हो गया। ऐसा ही वहाँ पर उस समय में मौसम परिवर्तित हो गया, और मौसम परिवर्तित होने से जो नदियाँ सामान्य रहती थीं वो बिल्कुल बाढ़ के जैसे बहने लगी। तो गोदावरी नदी के किनारे पर वहाँ के जो राजा और जो पूर्व के सेनापति, इनके पिताजी थे, जो वो वहाँ पर अपने जो है कैंप लगा करके रुके हुए थे। और सबको चिंता थी कि अब नदी जो है चढ़ी हुई है, ये लोग बच करके कैसे आएंगे, क्योंकि उनको पता पड़ गया था जासूस के माध्यम से कि शत्रु की सेना भी पीछे पीछे आ रही है। तो उनको सबको बड़ी चिंता थी। और उस समय में अतिमब्बे जो थी, दान चिंतामणि उसका नाम है, एक पुस्तक भी छपी है, दान चिंतामणि अतिमब्बे। तो उसमें उन्होंने जो है अतिमब्बे ने, जो कि बहू थी यानी सेनापति की पत्नी थी, उसने वहाँ जहाँ शिविर था वहाँ से निकल करके और गोदावरी के निकट गई। सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है ऐसा करके, और उसने जा कर के तट पर जा कर के उसने वहाँ पर कहा कि हे गोदावरी, यदि मेरी जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति सच्ची है और मेरी पति के प्रति निष्ठा अडिग है, यानी मैंने कभी मन में भी कभी किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं किया, तो मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम अपने रूप को परिवर्तित करो। और कहते हैं वहाँ पर आश्चर्य हुआ, जो नदी वेग से बह रही थी वो नदी जो है एकदम बिल्कुल नीचे आ गई, और वहाँ पर वो उनके पति वगैरह जो आकर के इंतज़ार कर रहे थे कैसे निकलेंगे, और वो लोग इस तरफ पार हो गए। और जैसे ही पार हुए और नदी ने फिर से पुनः अपना वेग ले लिया, पीछे जो शत्रु की सेना आ रही थी वो उस तरफ हाथ मलती रही।
तो ये घटना जो है, इसका जो शिलालेख वहाँ पर आज भी जो है लगा हुआ है। एक लकुंडी नाम का एक स्थान है, अभी कल परसों पेपर में आया था, वहाँ पे लकुंडी के जो मंदिर हैं उनके बारे में वहाँ विदेश में भेजा गया है उसको संरक्षित करने के लिए। तो उसमें जहाँ उन्होंने इसके माध्यम से, भक्ति के माध्यम से वहाँ पर महात्म्य दिखलाया, ऐसे ही इसके बिल्कुल 100 बरस बाद में एक दक्षिण में ही एक होयसल वंश हुआ। होयसल वंश भी जो था वहाँ पर जैन धर्म का जो है पालन करने वाला था। उसी में एक महादेवी पटला, वहाँ पर एक जो है पटला देवी जो एक हुई है, शांतला, वो वहाँ पर जो है उसके समय में एक मंत्री थे, वो जैन थे, गंगराज उनका नाम था, और उनके साथ में भी ऐसी स्थिति बन गई थी। वो कावेरी नदी के साथ में, जहाँ पे तमिलनाडु है वहाँ पर, तो उस समय में कावेरी नदी भी जो है वेग से जा रही थी और उनकी सेना ऐसी फंस चुकी थी उस समय में कि उस समय में यदि वो कावेरी नदी पार नहीं कर पाते तो सारी की सारी सेना मरण को प्राप्त होती। तो उस समय में उन्होंने भी उस समय 100 वर्ष पूर्व का वो वहाँ पर स्मरण दिलाते हुए कि उस समय में जहाँ दान चिंतामणि अतिमव्य ने जैसा कार्य किया था, वैसा ही उन्होंने वहाँ पर उस समय में वहाँ पर जो है कावेरी नदी से कह करके, और उसमें भी भगवान की भक्ति का महात्म्य जो है वहाँ पर दिखलाया गया था। इसका भी जो है शिलालेख मिलता है, क्योंकि जो इतिहास होता है, इतिहास या तो जो है शास्त्रों के माध्यम से या शिलालेख के माध्यम से जाना जाता है। तो उनके माध्यम से जहाँ गोमटेश्वर में बहुत सारे शिलालेख हैं, उनके माध्यम से जो बहुत सारी जानकारी अपने लिए प्राप्त होती है। एक जो है शिलालेख के माध्यम से ही कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी हुए हैं 5वीं शताब्दी के, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं जिन्होंने तत्वार सूत्र के ऊपर पहली टीका, वैसे तो एक पहली टीका गंधहस्ती महाभाष्य भी कहते हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी की, वो तो उपलब्ध नहीं है, कहाँ है, दबी हुई है, मालूम नहीं, लेकिन आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सर्वार सिद्धि टीका बड़ी प्रसिद्ध है और उनकी बहुत सारी भक्तियाँ हैं जिसमें उनकी शांति भक्ति जो है बड़ी प्रसिद्ध है। और उनके जीवन की घटना एक जहाँ पर शिलालेख में लिखी है कि उनके पैर के जल के माध्यम से जो लोहा भी था वो स्वर्ण बन गया था, ऐसा एक घटना के रूप में लिखा है। और जहाँ उनकी शांति भक्ति है, शांति भक्ति के माध्यम से उन्होंने स्वयं उसमें लिखा कि दृष्टिम प्रसन्नांग कुरु, जहाँ इतिहास में कहते हैं कि उनकी जो है एक बार आँखों की रोशनी चली गई थी और उन्होंने शांतिनाथ भगवान की स्तुति करके शांति अष्टक, आप लोग शांति विधान पढ़ते हो, उसमें सबसे पहले जो पूर्व में आता है वो शांति अष्टक का हिंदी वाला भाव रहता है वहाँ पर। तो उसमें उन्होंने उस शांति अष्टक के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से अपनी आँखों की रोशनी को पुनः प्राप्त किया था। और उनकी समाधि जहाँ मैसूर के पास में एक स्थान है, वहाँ पर उनकी समाधि हुई। वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान का एक मंदिर भी है और वहाँ हमने जाकर के दर्शन भी किए हैं। तो उस समय में वहाँ उनके जो है शिलालेखों के माध्यम से और जो है विशेष जानकारियाँ प्राप्त हुई थी। तो इस शांति अष्टक भक्ति जो है, इसके माध्यम से एक घटना जहाँ पर एक मुनिराज थे, उनकी आँखों की रोशनी चली गई। तो रोशनी चली गई तो अब महाराज जी का आहार नहीं हो सकता, क्योंकि आँखों से जब दिखाई नहीं देगा तो फिर कैसे आहार करेंगे। तो उन्होंने आहार का त्याग कर दिया। 8-10 दिन व्यतीत हो गए, आँखों की रोशनी, डॉक्टरों ने बताया कि आँखों में छाले हो गए और इसमें कोई भी इलाज उनके लिए समझ में नहीं आ रहा है। तब एक व्यक्ति ने आकर के महाराज जी से निवेदन करके कि महाराज जी हम कुछ प्रयोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भैया आहार तो लेना नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी हम बाहर से प्रयोग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बाहर से प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर शांतिनाथ जिनालय था और शांतिनाथ भगवान के सामने शांति अष्टक को, जो एलोवेरा होता है ग्वार पाठा, उसको वहाँ पर रख करके और शांति अष्टक का पाठ करके और उसका प्रयोग महाराज जी की आँखों के ऊपर किया। और उसके माध्यम से 13-14 दिन के बाद में एक दिन महाराज जी ने सुबह सुबह कहा कि आज मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। तो उस समय में सब लोगों की समाज में जो है हर्ष आ गया कि इनकी भक्ति से माध्यम से बहुत बड़ा कार्य हो गया है। तो उन्होंने, विद्वान जो थे, बड़े कुशल थे भैया वृत्ति में, उन्होंने कहा महाराज जी आप यदि थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो आप जल लेना प्रारंभ कर दें, क्योंकि जल में ज़्यादा शोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आप जल तो जो है कम से कम ले लें। तो उनके वहाँ पर अनुनय विनय पर महाराज जी ने जल प्रारंभ किया और धीरे धीरे उस भक्ति के माध्यम से वहाँ उनकी आँखों की पूर्ण रोशनी लौट आई। तो ऐसा जो है, जब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं तो उस समय में यदि कोई भक्ति करता है
तो वो वहाँ पर भक्ति जो है वहाँ पर निदान के अंतर्गत नहीं आती। ये तो धर्म ध्यान पालन करने के लिए, जैसे मैना सुंदरी ने भक्ति की, मैना सुंदरी ने बहुत जो है प्रयास किया, क्योंकि लोग जो है यदि स्वस्थ रहेंगे तो उसके माध्यम से धर्म ध्यान कर पाएंगे। अब जहाँ पर स्वस्थता नहीं है तो उसमें स्वस्थता के लिए उसने बहुत प्रयास किए, सफलता नहीं मिली। फिर जब एक मुनिराज के दर्शन किए और उस समय में उसके मुख मुद्रा को देख करके महाराज ने पूछा कि बेटी लगता है बहुत परेशानी में हो, तो उसने अपनी मन की व्यथा उनके सामने बताई और फिर उन्होंने महाराज ने उस समय में सिद्ध चक्र विधान के बारे में उनके लिए बतलाया और उन्होंने उसके माध्यम से भक्ति करके जो है वो वहाँ पर महात्म्य जो उसमें दिखलाया। तो ऐसी जहाँ पर भक्ति की बात आती है तो इसीलिए यहाँ पर इस काव्य में अपन जहाँ पढ़ रहे हैं मेरी भावना में कि जहाँ भक्ति भाव से प्रेरित हो ये चित्त उसी में लीन रहे। तो अपने लिए जो है भगवान का स्मरण, क्योंकि 3 प्रकार के जो हैं नयों के माध्यम से अपन इसको और विशेष रूप से समझें कि जैसे एक होता है शब्द नय, एक होता है अर्थ नय और एक होता है ज्ञान नय। जैसे भगवान जो हैं एक शब्द है, जैसे शांतिनाथ ये नाम है, ये शब्द अकेला है, और एक अर्थ यानी शांतिनाथ भगवान कहाँ हैं? अभी शांतिनाथ भगवान स्वर्ग में, स्वर्ग नहीं मोक्ष में विद्यमान है। स्वर्ग में तो क्या, स्वर्ग से तो ऊपर जो है मोक्ष में विद्यमान है। और एक जो होता है ज्ञान ने, अपन सबके मन में जो है शांतिनाथ भगवान के जहाँ अपन ने दर्शन किए हों, जो स्थापना निक्षेप से जहाँ पर मूर्ति में स्थापना की जाती है, वो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा कई लोगों के मन में होगी। कहीं कहीं के शांतिनाथ भगवान, बहुत सारे शांतिनाथ भगवान के विग्रह हैं, तो उसमें उन शांतिनाथ भगवान को अपन देखें जहाँ पर स्थापना की जाती है। तो स्थापना निक्षेप से भी जहाँ पर जो भगवान होते हैं उनके लिए आचार्य पद्मनंदी जी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि अपन उन भगवान के विग्रह को जब अपन आराधना करने के लिए जाते हैं तो उस समय में अपने लिए ऐसा ही सोचना चाहिए कि ये साक्षात भगवान है। उस समय में अपने लिए प्रतिमा नहीं, अपन यदि प्रतिमा मानेंगे तो अपन जो है लाभ नहीं ले पाएंगे। अपने लिए तो ऐसा सोचना चाहिए कि साक्षात भगवान बैठे हैं। तो जब साक्षात भगवान बैठे हैं तो कितनी विनय होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे घर में जो बुजुर्ग होते हैं जिनका बड़ा मान सम्मान होता है तो घर के सब लोग अरे भैया दादाजी बैठे हैं, तो उस समय में बड़े विनय के साथ में। ऐसे ही अपने लिए जहाँ पर भगवान विराजमान हैं वहाँ पर समो शरण है, उसमें प्रवेश करते समय बड़े, अकेले भी प्रवेश करो तो भगवान बैठे हैं ऐसा करके। और साथ साथ में कभी किसी से चर्चा भी चल रही हो तो उस समय में भी चर्चा में भी ध्यान रखो कि भगवान सामने हैं। इसलिए बड़ी जो है विनय के साथ में तब जा कर के अपने लिए, तो उसमें ये साक्षात वही वासुपूज्य भगवान हैं जिन्होंने चंपापुर में 5 कल्याणकों को प्राप्त किया। तो ऐसे भाव अपने लिए वहाँ पर आना चाहिए। तो वो जो हो गए अर्थ ने, और दूसरा हो गया शब्द ने, वासुपूज्य शब्द है, और एक हो गया ज्ञान ने। तो ज्ञान ने में क्या है, वासुपूज्य भगवान तो मंदिर में है, लेकिन आप जब भी आंखें बंद करते हो तो आपको वासुपूज्य भगवान दिखाई देते हैं। तो वो जो है ज्ञान ने है, तो वो ज्ञान ने जो रहता है वो जीव के साथ में हमेशा रहता है। तो उसके माध्यम से अपन जो है सम्य शिखर की टोकों की भक्ति रोज कर सकते हैं। 24-24 सुबह उठते हैं तो सुबह सुबह अपने हाथों को मिला करके, और यहाँ पर ये चंद्रमा जैसा बन जाता है, ऐसे 24 पूरे हो जाते हैं ऊपर के, तो इनके माध्यम से 24 भगवान का स्मरण प्रातः काल में करना चाहिए। तो 24 भगवान के स्तुति वहाँ पे संक्षेप रूप में, जहाँ 24 भगवान के नाम का संक्षेप में यदि ने बोल लिया तो वो जो है संक्षेप स्तुति हो जाती है। आचार्य श्री स्वयंभू स्तोत्र, बड़ा स्वयंभू स्तोत्र तीनों संध्या काल में पढ़ते थे। हम सभी लोग जब साधक जितने हैं सब लोग कम से कम एक बार तो जो है स्वयंभू स्तोत्र को अवश्य पढ़ते हैं। 143 काव्य का जो आचार्य समंत भद्र स्वामी की रचना है तो पढ़ते हैं। तो इसलिए स्तुति जो है करने के लिए अपने लिए बहुत सारे आलम्बन होते हैं, उनका जो है आलम्बन लेकर के अपने लिए भगवान की स्तुति सतत करते रहना चाहिए, और उसके माध्यम से अपने मन में प्रसन्नता, चित्त में जो है उनके भक्ति का भाव अपने हमेशा मन में बना रहना चाहिए। एक जो है स्तोत्र के रूप में भी कहा जाता है, वैसे जो है वो आदिनाथ भगवान के जो महाकाव्य है, महापुराण, उसका भाग है, उसको कहते हैं सहस्रनाम स्तोत्र। सहस्रनाम स्तोत्र में क्या है, 1008 नामों से जब इंद्र भगवान की स्तुति करता है, क्योंकि भगवान के गुण होते हैं अनंत, और अपन लोगों की सामर्थ्य अनंत को पकड़ने की नहीं है। अपन लोगों की सामर्थ्य क्या होती है, संख्यात को जानते हैं। जो अवधि ज्ञानी और मन परे ज्ञान होते हैं वो असंख्यात को भी जान लेते, लेकिन अनंत को जानने की सामर्थ्य किसी में नहीं होती। किसी में नहीं होती मतलब अनंत को जानने की सामर्थ्य अनंत ज्ञानी में होती है, छद्मस्त में नहीं होती। तो फिर उनकी स्तुति कैसे करें,
तो इंद्र वहाँ पर स्तुति करता है कि भगवान हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है, हम तो आपके नाम लेकर के ही स्तुति करते हैं। तो वहाँ पर 1008 नाम लेकर के उनकी स्तुति की है, तो ये सहस्रनाम स्तोत्र कहलाता है। बड़े बर्णी जी जो गणेश प्रसाद जी बर्णी एक बार जहाँ कहीं धार्मिक कार्यों में लगे रहे, पढ़ते थे स्यादवाद विद्यालय में, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो उस समय में एग्ज़ाम का समय आ गया, पढ़ाई की नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा क्या करें, तो भगवान की भक्ति ही पार लगाएगी। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं लगाना कि अपन भी मत पढ़ो, अपन भी भगवान की भक्ति करने लगो। वो तो उनके साथ में धार्मिक थे, तो इधर उधर भ्रमण करके उनका समय निकल गया। और उन्होंने जिन सहस्र नाम के माध्यम से कि यही हमारी भक्ति को, यानी यही हमारी नैया को पार लगाएगा, उन्होंने एग्ज़ाम के पहले भी उसको पढ़ा, और जाते समय रास्ते में जो किताब ले गए थे उसमें कुछ कुछ स्थलों को देखा, और जा कर के देखा वहाँ पर वही सारा आ गया। अब उन्होंने कर दिया, लेकिन मन में पढ़ाई नहीं की थी तो विश्वास नहीं था कि अच्छे नंबर आएंगे। जब उनका रिजल्ट खुला तो उन्होंने पूछा, तो वहाँ पर जो पंडित जी थे पढ़ाने वाले, वो वैसे तो ब्राह्मण थे, लेकिन वो ब्राह्मण जो थे जहाँ जैन शास्त्रों को पढ़ते पढ़ाते वो भी जैन धर्म का पालन करने लगे थे। क्योंकि जैन धर्म ऐसा है जो एक बार इसको समझे पढ़े तो इसका विरोधी नहीं रह सकता, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो किसी के अहितकारी हो, सबके हित की बात लिखी है। पंडित शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति रहे, भोपाल के रहने वाले, भोपाल के चौक के स्थान के रहने वाले, जैन बच्चों के साथ में रह करके उन्होंने बचपन में पाठशाला पढ़ी वहाँ पर। तो उन्होंने लिखा कि जैन धर्म के जितने भी गुण हैं, जिनकी जितनी विशेषताएं हैं, उनको किसी धर्म का नाम ना लेकर के यदि संसार के किसी भी व्यक्ति को बताया जाए तो वो जो है उसके लिए विरोध नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ विरोध लायक है ही नहीं। तो ऐसा जो है, जहाँ पर उन्होंने वहाँ जब जिन पंडित जी पढ़ाते थे उनसे उन्होंने पूछा कि पंडित जी हम पास हो गए, तो उन्होंने कहा पास नहीं हुए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। और उस समय में उनको 80% नंबर मिले थे, और कहा तुम्हें वजीफ़ा स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो वो भक्ति के माध्यम से वहाँ पर उन्होंने उस कार्य को जहाँ संपादित किया, लेकिन हम पहले ही बता चुके हैं कि उसका जो है दुरुपयोग नहीं करना कि अपन भी सोचो अपन भी ऐसा। अपने लिए, बच्चों के लिए तो प्रयास पढ़ना चाहिए, और भक्ति की भी बीच में निषेध नहीं है, भक्ति भी करते रहें। उसके माध्यम से अपनी बुद्धि जो है ज्ञान को जो है ग्रहण करने में समर्थ हो जाती है। जैसे हमने पहले बताया था, छठा काव्य जो अल्पश्रुतम वाला है, उस श्रुत का, उस जो काव्य का प्रभाव देखा गया है, उसके माध्यम से बुद्धि में जो है प्रखरता आती है। बहुत सारी जगह रिसर्च के माध्यम से उसमें देखा गया है। बच्चे लोग जहाँ पर पढ़ने वाले हैं उनको इसके काव्य के माध्यम से बड़ी जो है उपलब्धियाँ हुई हैं। तो इसलिए ऐसी जो है भक्ति के काव्यों के माध्यम से अपने जीवन में अपने लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। भक्ति से कभी भी अपने लिए दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भक्त जो होता है बिना भक्ति के कभी भी रह नहीं सकता। और जहाँ पर कुछ चीज़ों को अपने को स्मरण कर लेना चाहिए। स्मरण करने से क्या होता है कि अपन जैसे कभी सूतक पातक है, जिनवाणी नहीं छू सकते, उस समय में अपने लिए वो जो याद की हुई चीज़ें काम में आती हैं। जब कभी अपने लिए कुछ चीज़ याद है, रात में नींद खुल गई, तो उस समय में अपन उसका जो है मनी मन में चिंतन पाठ करने लगो। उसका पाठ जो है होठों से ना हिला करके मनी मन में पाठ करने में लेटे लेटे भी कोई बाधा नहीं है। जैसे नमोकार मंत्र के लिए अपवित्र है पवित्रो वा, चाहे अपवित्र हो पवित्र हो, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापई मृच्यते। उसका ध्यान करने से, उसका चिंतन करने से सब पापों से निवृत्ति होती है। तो इसलिए उसका भी लेटे लेटे भी जो है उसका स्मरण, चाहे जैसी अवस्था में उसका जो है स्मरण ध्यान किया जा सकता है। ऐसे ही अपने लिए यदि कुछ स्मरण रहे तो नींद में भी, जहाँ खुल गई है अब नींद नहीं आ रही, उस समय में यदि अपन ये चिंतन करो अब कब आएगी तो और नहीं आएगी वो, क्योंकि उसके लिए अपने जितना प्रयास करोगे फिर वो उतनी दूर हो जाती है। और उस समय में उसको छोड़ करके अपना मन कहीं लगा लो तो थोड़ी देर में ही पता नहीं पड़ता कब पुनः नींद आ जाती है। तो इसलिए अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे करें अपन प्रयास, तो उनको अपने संग्रह कर सकते हैं और उनका प्रयोग अपन कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। तो उसमें जो है अपने पास में स्तुति जो बताया था कि भक्ति जो होती है कहीं भी की जा सकती है, उसमें भगवान के सामने ही करो। जैसा समंतभद्र स्वामी ने कहा कि उसमें भगवान हो सामने और उनसे कुछ फल मिले, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। जहाँ भक्ति स्तुति करते हैं उस समय में अपने निर्मल परिणाम होते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति जो है अपने लिए हमेशा सतत करते रहना चाहिए। तो जो यहाँ पर जो अपन मेरी भावना में लेकर के चल रहे थे, जहाँ 3 गुणों से विशिष्ट भगवान होते हैं, वो कौन कौन से? वीतराग, सर्वज्ञ और हितंकर यानी हितोपदेशी। ऐसे 3 गुणों से विशिष्ट भगवान की स्तुति जहाँ पर अपन देखते हैं सब काव्यों में, जहाँ भी मंगलाचरण होता है वहाँ पर सब काव्यों में इनके ही 3 गुणों का ही वर्णन किया है। वैसे तो सबसे पहले अपन ने मेरी भावना में ही देखा था, वहाँ पे लिखा ही हुआ था कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, ये हो गया वीतराग।
सब जग जान लिया, ये हो गया सर्वज्ञ, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया, ये हो गया हितोपदेशी। ये 3 गुण हो गए। अब इसी को अपन देखें, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम जातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। तो ये इसमें 3 दिए हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं। तो कौन सा गुण आएगा इसमें? नेता का कार्य रहता है हित का उपदेश देना, तो ये नेता हो गए। फिर भेत्तारम कर्म भूभृताम, तो कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट किया है। तो कर्म में जो है वहाँ पर राग भी हैं और द्वेष भी, ये सब कर्म हैं, तो उनको नष्ट किया है, तो ये वीतरागता का प्रतीक। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, वो समस्त विश्व के तत्वों को जानते हैं, इसलिए सर्वज्ञ हैं। तो वंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो इस काव्य में तीनों जो हैं विशेषण जो हैं भगवान के वही दिए हैं। ऐसे ही एक जो काव्य आता है महावीराष्टक, उसमें अपन पहले काव्य में देखें तो वहाँ पर भी मंगलाचरण में इन्हीं गुणों से वर्णन किया है। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिता समं भान्ति द्रव्यो व्ययजनिल संतोन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। क्या कह रहे हैं? यदि ये चैतन्य मुकुर एव भावास चिदचिता, जिनकी चेतना में मुकुर एव यानी दर्पण के समान, भावास पदार्थ हैं, चिद अचित चेतन अचेतन सब पदार्थ दर्पण के समान, समम भांति द्रव्य व्ययजनि लसंतोंत रहिता, एक साथ में, वो भी कितने, उनकी सबकी पर्यायों भी जो हैं, उनकी पर्यायों में भी वहाँ पर उत्पत्ति विनाश सब कुछ चल रहा है, उनमें एक एक द्रव्य में सब में परिवर्तन हो रहा है, उनसे सहित सारे पदार्थों को वो अपने ज्ञान में सब कुछ उनके झलकते हैं। केवल ज्ञान के लिए कहा जाता है समुद्र के समान, जैसे समुद्र में सारी नदियाँ आकर के अपने आप मिल जाती हैं, ऐसे ही केवल ज्ञान में सारे पदार्थों की पर्यायों की नलियाँ जो है नदियाँ हैं आकर के उसमें समा जाती हैं। तो जिनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है तो क्या हो गया? इससे सर्वज्ञता। यदि ये चैतन्य मुकुर भावास चिदचिता समम भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोंत रहिता जगत साक्षी। अब यहाँ जगत साक्षी, साक्षी भाव जो होता है वो राग द्वेष से ऊपर उठ करके, जहाँ पर कोर्ट में जहाँ बोलते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो वहाँ पर जो साक्षी भाव है ना, आपने जो देखा है, जो हो रहा था उसको देखा है, बस उसको बोलना है, तो ये साक्षी भाव कहलाता है। साक्षी भाव में राग द्वेष से रहते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव, तो वो वीतरागता का प्रतीक होता है। तो जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, जो मार्ग को प्रकट करते हैं किस प्रकार से? भानुरिव यानी सूर्य के समान। तो सूर्य जैसे जो है सबको प्रकट करता है, ऐसे भगवान ने सभी तत्वों को प्रकट किया, इससे जो है हितोपदेशिता। तो ऐसे जो हैं तीनों गुणों से विशिष्ट इस काव्य में भी, तो अपन देखेंगे जहाँ भी भगवान की भक्ति की जाती है उसमें पहले जो हैं 3 गुणों से विशिष्ट ही जो है अपने आराध्य होते हैं। तो उसमें जहाँ समंत भद्र स्वामी का एक जो ग्रंथ है रत्नकर्ण श्रावकाचार, वो भी बड़ा प्रसिद्ध है, तो उसमें भी नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते। नमः श्री वर्धमानाय, वर्धमान स्वामी को नमस्कार हो। नमः श्री वर्धमानाय क्या है? नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मने, निर्धूत यानी धो दिया है, कलिल आत्मने, आत्मा के कलिल को, आत्मा के राग द्वेष को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, तो आत्मा के कलिल को नष्ट कर दिया है, तो इससे क्या हो गया? वीतरागता। और सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी ज्ञान में दर्पणायते, दर्पण के समान आचरण करते हैं, क्या? लोक और अलोक सब उनके ज्ञान में झलकते हैं, तो इससे सर्वज्ञता आ गई। अब ये 2 तो मिल गए। अब पहला जो है विशेषण कौन सा? नहीं, हितोपदेशिता विशेषण अभी बाकी रह रहा है, तो वो कहाँ से निकलेगा? तो वो नमः श्री वर्धमानाय, इससे निकलेगा। अब कैसे निकलेगा? तो इसमें श्री शब्द है, और श्री शब्द किसका प्रतीक होता है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी क्या है? भगवान की लक्ष्मी क्या है? अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार की लक्ष्मी होती है। तो अंतरंग लक्ष्मी तो उनके अनंत चतुष्टय होते हैं,
और बहिरंग लक्ष्मी में समोशरण होता है। और समोशरण जो होता है भगवान का, वहाँ पर धर्म सभा, समोशरण नाम ही उसका है, जहाँ पर सबसे बड़ा वैभव है भगवान के समोशरण में ही, और वहाँ पर भगवान की धर्म सभा लगती है, जिसके बारे में पहले बताया था कि चारों संध्या काल में 6-6 घड़ी तक भगवान की वाणी खिरती है। तो नमः श्री वर्धमाना, इसमें श्री शब्द से जहाँ हितोपदेशिता, तो ऐसे 3 गुणों से विशिष्ट जो भगवान होते हैं उनका जो है सब जगह वर्णन किया जाता है। तो उनकी जो है वही अपने आराध्य हैं, और जब अपने लिए ऐसे गुण विशिष्ट भगवान प्राप्त हुए हैं तो उनकी आराधना करके अपने लिए हमेशा जो है अपने चित्त को भक्ति से लगाए रखना चाहिए। जब कभी भी अपने लिए समय मिले तो उनको बीच बीच में भी, जैसे रहता है कई लोगों को जो है याद हो जाते हैं कुछ चीज़ें तो उनको दोहराते रहते हैं, तो उनके दोहराने से जो है बीच बीच में भी अपन, जहाँ मंदिर तो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर में आने के बाद में अपन अपनी जो है अपने को इतना चार्ज कर लो कि 24 घंटे उसका प्रभाव अपने जो है जीवन पर रहे। तो वो जो है अपना थोड़ी सी देर के लिए भी यदि अपन आते हैं तो उससे अपन लाभ ले सकते हैं। नहीं तो होता ऐसा है कि जहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए आते हैं और अपन ध्यान करते हैं, ध्यान करने में मन नहीं लगता, तो लोग कहते हैं कि भाई मन नहीं लगता, तो मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि 24 घंटे में आधे घंटे आप यहाँ हो, 23.5 घंटे का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन ऐसा एकांत नहीं। आचार्य सिंह कहते कि ज़्यादा का ही प्रभाव हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं, कम का भी प्रभाव हो सकता है। तो उसमें वो कि यदि 100 किलो दूध भी है और उसमें 50 ग्राम जामन दही जो जमाने के लिए डाला जाता है, वो भी जो है 100 किलो दूध को अपने रूप में कर लेता है। तो बस ऐसे ही आधे घंटे भी अपन भगवान की स्तुति करने आते हैं, भक्ति करने आते हैं, उसमें अपनी इतना जो है भावों को भर के ले जाएं कि अपने लिए दिन भर जो है, रात भर भी, रात में भी, जहाँ रानी चेलना सोते समय में भी, ठंड के समय में हाथ बाहर निकल गया, ठंड में कड़क हो गया, अकड़ जाते हैं ठंड में, तो उस समय में कि वो कैसे सहन करते होंगे। तो राजा शणिक पूछते हैं कि किसके बारे में बात कर रही हो? तो बताती हैं कि महाराज दिगंबर जो साधु होते हैं बिना जो है वस्त्रों के रात में कैसे सहन करते होंगे, कैसे ठंड को, अपना तो थोड़ा सा हाथ बाहर रह जाता है, तो रात में सोते समय में भी उनका स्मरण चल रहा है, भोजन करते समय में भी उनका जो है स्मरण, बीच बीच में चाय जब पानी पीते रहते हो तो उस समय में गर्मी के समय का जो है स्मरण करके कि साधु जो है एक बार 24 घंटे में आहार लेने वाले होते हैं। ऐसे जो है अपने एक एक क्रिया में भी जो है अपन देवसास गुरु का स्मरण करके और उनकी भक्ति से अपने मन को सराबोर कर सकते हैं। तो अपना जो मेरी भावना की कि हमारा जो चित्त जो है उस उनकी भक्ति में ही सदा लगा रहे, ऐसी भक्ति को जो है सभी लोग प्राप्त करें। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।